Hello everyone, in this video you will get to know what is CSV file and how we can write data in a CSV file. CSV stands for comma separated values. Okay, CSV की फुल फॉर्म क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट. वो फाइल जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करके स्टोर करते हैं, राइट. जितनी वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होती हैं या किसी भी डिलिमिटर की हेल्प से सेपरेट होती हैं. ओके, लेकिन डिफॉल्ट अगर आप डिलिमिटर लो तो उसमें क्या होता है? कोमा. Fine. CSV files are delimited. Delimited files means having fixed limits. ओके, वो फाइल्स जिनकी एक लिमिट होती है. ओके, CSV फाइल्स आर डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स विद वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा. क्या है? दे आर लाइक टेक्स्ट फाइल्स जिसके अंदर हम वैल्यूज को कोमा से सेपरेट करते हैं एंड सेव्ड विद द एक्सटेंशन .csv आर. और आप अपनी फाइल को कैसे सेव करते हो? आप .csv एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हो. ओके, CSV फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस. जैसे आप स्प्रेडशीट में डेटा को टेबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करते हो, डेटाबेस में आप रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सेव करते हो, टेबल की फॉर्म में सेव करते हो, वैसे ही CSV फाइल में टेबुलर डेटा स्टोर होता है. ओके, इन CSV फाइल ईच लाइन ऑफ द फाइल इज अ डेटा रिकॉर्ड. और CSV फाइल में जो भी लाइन्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड होता है, राइट. ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स सेपरेटेड बाय कोमा. तो जितने जैसे लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स, तो फर्स्ट लाइन होगी फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड लाइन होगी सेकंड रिकॉर्ड. जैसे फर्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दिया, सेकंड लाइन में सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स दे दिया. ओके, और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो किसकी हेल्प से सेपरेट होती है? कोमास की हेल्प से सेपरेट होती है. या आप कोई दूसरा डिलिमिटर भी लगा सकते हो. ओके, द सेपरेटर करेक्टर ऑफ CSV फाइल इज कॉल्ड डिलिमिटर. तो जो सेपरेटर करेक्टर वैल्यूज को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? डिलिमिटर बोलते हैं, राइट. जो इसके अंदर डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या है? कोमा है. डिफॉल्ट डिलिमिटर इज कोमा. अदर डिलिमिटर्स इंक्लूड टैब, कॉलन, पाइप, सेमी कॉलन, करेक्टर्स एक्सेट्रा. ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक बार क्रिएट करके दिखाती हूँ डेस्कटॉप पर कि आप कैसे CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक बनाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके, और इसको मैं ओपन करती हूँ. इसको ओपन किया, यहाँ पे देखो जैसे मैंने ले लिया रोल नंबर ले लेते हैं. ओके, कोमा, नेम एंड मार्क्स ले लेते हैं. ओके, फाइन. तो रोल नंबर यहाँ पे ले लिया हमने 1. ओके, नेम जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया दीप्ति एंड मार्क्स ले लिए 90. ओके, देन सेकेंड लाइन 2, नेम आपने ले लिया रोहन एंड मार्क्स ले लिया आपने 80. फाइन. एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं 3. ओके, नेम हम ले लेते हैं अमित एंड मार्क्स हम ले लेते हैं 70, राइट. अब इसको हम कैसे सेव करेंगे? इसको हम सेव करेंगे .csv से. ठीक है, तो मैंने जैसे इसका नाम ले दिया abc.csv, राइट. abc.csv सेव कर दो. नाउ क्लोज दिस. अब देखो, अगर आपको इसको ओपन करते हो तो एक्सेल में ओपन हुआ है. देखो, आपने जो डेटा स्टोर किया था वो टेबुलर फॉर्म में वो डेटा आपका आ गया. यहाँ पे यू कैन सी योर डेटा. जो भी आपने स्टोर किया था वो देखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आ गया आपका डेटा. फाइन, जो आपने अपनी नोटपैड की फाइल में सेव किया था. ओके, तो ये क्या है? आपकी CSV फाइल है. फाइन, जो भी आपने क्रिएट की थी. एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल, इजियर टू क्रिएट. बहुत इजी होती है आपकी फाइल क्रिएट करना. ओके, CSV फाइल को क्रिएट करना बहुत इजी होता है. प्रेफर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट. आप CSV फाइल को क्या कर सकते हो? आप डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो. फाइन. कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और आप CSV फाइल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो. फाइन. ओके, नेक्स्ट
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, CSV फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा को राइट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए CSV मॉड्यूल। CSV मॉड्यूल क्या है, वी मस्ट इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल ऑफ पाइथन टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन विद CSV फाइल। तो आपको पाइथन के CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, किस लिए, CSV फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब CSV फाइल में डेटा को राइट करने के लिए और CSV फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ओके, CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो CSV मॉड्यूल आपको क्या करता है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। कौन से, रीडर ऑब्जेक्ट एंड राइटर ऑब्जेक्ट। ओके, रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू रीड, इट हेल्प्स यू टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल। रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप CSV फाइल से डेटा को रीड कर सकते हो। ओके, एंड राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, CSV फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो। ओके, टू इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर बाय यूजिंग द स्टेटमेंट इम्पोर्ट CSV। ओके, इम्पोर्ट CSV को स्टेटमेंट को यूज़ करके आप CSV मॉड्यूल को क्या कर लोगे, अपने प्रोग्राम के अंदर इम्पोर्ट कर लोगे। फाइन, नेक्स्ट, अब देखो आप कैसे ओपन एंड क्लोज करोगे। आपने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया CSV फाइल को, देन आप ओपन एंड क्लोज कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओपन अ CSV फाइल, अ CSV फाइल इज ओपन इन द सेम वे एज वी ओपन एनी अदर टेक्स्ट फाइल। हम टेक्स्ट फाइल कर चुके हैं। ओके, तो CSV फाइल को आप कैसे ओपन करोगे, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते थे। राइट, यहाँ पे F क्या है, आपका फाइल हैंडल है। ओके, आपने ओपन फंक्शन का यूज किया है और ओपन फंक्शन के अंदर आपने CSV फाइल जो आप क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, उसका नेम दिया है। राइट, और यहाँ पे क्या है, आपका एक्सेस मोड है कि आप राइट मोड में करना चाहते हो या रीड मोड में। राइट, CSV फाइल ओपन इन राइट मोड विद द फाइल हैंडल एज F। तो जो अबव स्टेटमेंट है उसमें आप CSV फाइल को ओपन कर रहे हो, to.csv को। ओके, और किस मोड में, राइट मोड में। ओके, सेकेंड आपका क्या है, CSV फाइल ओपन इन रीड मोड। देखो आपने यहाँ पे रीड मोड दिया है विद फाइल हैंडल एज F। राइट, CSV फाइल शुड हैव फाइल एक्सटेंशन एज .csv। डेट आई हैव टोल्ड यू कि आपकी फाइल का एक्सटेंशन .csv जरूर होना चाहिए अगर वो क्या है, CSV फाइल है। राइट, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से ओपन हुई है, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं सेम फॉर्मेट यहाँ पर है CSV फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, क्लोज अ CSV फाइल। CSV फाइल को आप क्लोज कैसे करोगे, अ CSV फाइल इज क्लोज्ड इन द सेम वे एज वी क्लोज एनी अदर टेक्स्ट फाइल। जैसे आप टेक्स्ट फाइल को क्लोज करते हैं वैसे ही आप CSV फाइल को क्लोज करोगे। F.close, यहाँ पे F क्या है, आपका फाइल हैंडल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग CSV फाइल। राइट, a CSV फाइल follows the same file access mode as text फाइल। तो जो CSV फाइल होती है वो सेम क्या करती है, फाइल एक्सेस मोड्स को फॉलो करती है जैसे कि टेक्स्ट फाइल फॉलो करता है। राइट, देखो फॉर द फाइल मोड W प्लस A प्लस। ठीक है, द फाइल विल गेट क्रिएटेड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगर आपने फाइल को W प्लस ओके राइट मोड में या अपेंड मोड में ओपन किया है तो वो फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। फाइन, एंड इफ इट exists already then the file mode W plus will override the existing file। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, W plus क्या कर देंगे, उसको ओवरराइड कर देंगे। उस फाइल का प्रीवियस डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और जो भी आप न्यू डेटा उसके अंदर डाल रहे हो वो आ जाएगा। एंड द फाइल मोड A and A plus will retain the content of the file। ओके, तो ये क्या है, सेम रूल्स फॉलो हो रहे हैं फाइल एक्सेस मोड में जैसे आपके टेक्स्ट फाइल में होते थे, वही CSV फाइल में फॉलो हुए हैं कि अगर आपने राइट मोड में ओपन किया है फाइल को तो फाइल अगर एग्जिस्ट, राइट मोड और अपेंड मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी। फाइन, और अगर करती है और राइट मोड में ओपन किया है तो प्रीवियस डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, न्यू डेटा आप उसके अंदर राइट कर सकते हो। बट अपेंड के केस में प्रीवियस डेटा डिलीट नहीं होगा। ओके, डेटा के एंड पे आप डेटा को अपेंड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, एक आर्ग्यूमेंट आता है आपका, क्या आता है आपका, न्यू लाइन।
ओके, रोल ऑफ न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ CSV फाइल, तो इसको देख लेते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है हमें. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर एंड ऑफ लाइन करेक्टर्स डिफरेंटली. देखो जब आपकी लाइन एंड होती है किसी भी फाइल के अंदर, फिर ओके तो यहाँ पे जो लास्ट कैसे एंड हो रही है, ठीक है, वो क्या होता है, एंड ऑफ लाइन करेक्टर होता है, राइट. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डिफरेंट एंड ऑफ लाइन करेक्टर्स होते हैं. फाइन. तो जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको /r कैरीज रिटर्न. मैकिन्टॉश जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एंड ऑफ लाइन कैसे कंसीडर होता है, कैरीज रिटर्न से. ओके, देन आपका यूनिक्स है उसमें लाइन फीड मतलब /n और /n, ओके, वो कंसीडर होता है आपका विंडोज़ में. और डॉस में आपका क्या होता है, कैरीज रिटर्न एंड लाइन फीड. ऐसे मतलब इनको माना जाता है एंड ऑफ लाइन करेक्टर. आपका दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नल करेक्टर को माना जाता है. ओके, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड ऑफ लाइन करेक्टर को अलग अलग तरीके से लिया जाता है. फाइन. जैसे कैरीज रिटर्न में क्या होता है, कैरीज रिटर्न में क्या होता है, आपका जो कंट्रोल होता है वो लाइन के बिगनिंग में चला जाता है. फाइन. और जो आपका लाइन फीड होता है, ओके, वो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आपका कंट्रोल, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन आपका कंट्रोल चला जाता है, राइट. तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, एंड ऑफ लाइन करेक्टर डिफरेंटली लेते हैं. ओके, नाउ इफ यू क्रिएट अ CSV फाइल ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज इट ऑन अनदर, द एंड ऑफ लाइन ऑफ वन ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंड ऑफ लाइन ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम यहाँ पे न्यू लाइन जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अगर मान लो आपने CSV फाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई है लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो क्या होगा, एंड ऑफ लाइन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस कैन बी सॉल्व बाय सप्रेसिंग द एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन. हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लाइन का ट्रांसलेशन सप्रेस कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे बाय स्पेसिफाइंग द थर्ड आर्ग्यूमेंट विद द ओपन फंक्शन. ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, एंड ऑफ लाइन को की ट्रांसलेशन को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन फंक्शन के अंदर एक न्यू आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, वो है न्यू लाइन. न्यू लाइन इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग. ओके, नल स्ट्रिंग नो स्पेस इन कोट्स. तो जो यहाँ पे कोट्स लिए हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. ओके, द न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट विद फाइल ओपन फंक्शन विल एंश्योर दैट नो ट्रांसलेशन ऑफ एंड ऑफ लाइन करेक्टर टेक्स प्लेस. तो अगर आपने न्यू लाइन को पास किया है तो क्या होगा, आपकी जो एंड ऑफ लाइन करेक्टर है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो इसमें क्या होगा, आप CSV फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हो. ओके, दैट इज़ ओपन योर CSV फाइल एज, आपने फिर अब कैसे ओपन करनी है, फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में आप अपनी फाइल का नेम पास करोगे, उसका मोड पास करोगे, एंड न्यू लाइन इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग. नल स्ट्रिंग मीन्स सिंगल कोट्स विदाउट, मीन्स सिंगल कोट्स और डबल कोट्स विदाउट स्पेस. ओके, तो न्यू लाइन का मैंने आपको बता दिया है क्या यूज़ है. फाइन. नाउ राइट, अब हम देखेंगे कि आप CSV फाइल में राइट कैसे करोगे. ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे. अच्छा, CSV फाइल में राइट करने के लिए आपको 3 फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले है आपका CSV.writer. ओके, यहाँ पे जो आपका W है वो होगा स्मॉल. फाइन, दिस इज योर स्मॉल. ओके, CSV.writer फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल. तो CSV.writer फंक्शन क्या रिटर्न करता है, राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, जो क्या करता है, डेटा को राइट करता है CSV फाइल के अंदर. ओके, अब नाउ यहाँ पे हमारे पास है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन. ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो फंक्शन. अब यहाँ पे राइट रो फंक्शन क्या करता है, राइट्स 1 रो ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आपने क्या क्रिएट किया, आपने राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. ओके, जिसका क्या काम है, CSV फाइल में डेटा को राइट करना. अब राइटर ऑब्जेक्ट को डेटा कौन पहुंचा रहा है, राइट रो फंक्शन पहुंचा रहा है लाइन वाइज. ठीक है, राइट्स 1 रो ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट. राइट रो फंक्शन क्या करेगा, 1 रो ऑफ डेटा एट अ टाइम डेटा राइटर ऑब्जेक्ट के पास क्या करेगा, पहुंचाएगा. ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करेगा, फिर राइटर ऑब्जेक्ट उसको CSV फाइल के अंदर राइट करेगा.
ओके मैं इसको भी प्रैक्टिकली बताऊंगी। राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज। अब राइट रोज फंक्शन क्या करेगा, राइट रोज फंक्शन एक साथ मल्टीपल रोज को राइटर ऑब्जेक्ट के पर राइट कर देगा, ठीक है, राइटर ऑब्जेक्ट पर राइट कर देगा, फिर राइटर ऑब्जेक्ट उसको कहाँ राइट कर देगा, CSV फाइल में राइट कर देगा। ओके सो एक बार मैं इसको यहाँ से समझा देती हूँ विद पिक्चर। देखो यहाँ पे क्या है, द CSV डॉट राइटर फंक्शन रिटर्न्स अ राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो CSV डॉट राइटर फंक्शन क्या करता है, हमारे पास एक राइटर ऑब्जेक्ट हमको दे देता है। ओके द डेटा रो रिटर्न टू अ राइटर ऑब्जेक्ट। और अब राइटर ऑब्जेक्ट को राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को कौन राइट करता है, दो फंक्शंस राइट करते हैं, राइट रो फंक्शन एंड राइट रोज फंक्शन, ठीक है। राइट रो फंक्शन क्या करता है, लाइन वाइज डेटा को राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करता है, और राइट रोज क्या करता है, बहुत मल्टीपल रोज को एक साथ राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करता है, ठीक है। तो देखो द डेटा रो रिटर्न टू अ राइटर ऑब्जेक्ट गेट्स कन्वर्टेड टू CSV राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म एंड देन रिटर्न ऑन द लिंक्ड CSV फाइल ऑन द डिस्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा कीबोर्ड है। ओके तो यूजर ने यहाँ पे कीबोर्ड से डेटा दिया, कीबोर्ड से डेटा दिया, तो जो हमारे पास फंक्शन है CSV डॉट राइट रो या CSV डॉट राइट रोज, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे CSV डॉट राइट रो इज यूज टू राइट ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट। राइटर ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं किसकी हेल्प से, CSV डॉट राइटर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब CSV डॉट राइटर रो या CSV डॉट राइटर रोज फंक्शन क्या करते हैं, डेटा को लाइन वाइज ओके या मल्टीपल लाइंस इसके ऊपर राइट कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो और राइटर ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, इस डेटा को क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द यूजर डेटा इनटू CSV राइटेबल फॉर्म। वो उस डेटा को कन्वर्ट करता है कि किस फॉर्म में, CSV राइटेबल फॉर्म में, क्योंकि CSV में डेटा क्या होता है, जितनी वैल्यूज होती है वो कोमा सेपरेटेड होती हैं या डिलिमिटेड होती हैं। ओके दैट इज डिलिमिटेड स्ट्रिंग फॉर्म एज पर CSV सेटिंग। ओके तो राइटर ऑब्जेक्ट का क्या काम है, जो भी यूजर डेटा है उसको CSV राइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको CSV फाइल के अंदर जाके राइट कर देना, ठीक है। अब डिलिमिटेड डेटा बनाने के बाद वो क्या करता है, CSV फाइल के अंदर उस डेटा को जाके राइट कर देता है। ओके तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ आ गया है राइटर ऑब्जेक्ट का रोल कि राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है। ओके अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करेंगे। फाइन तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर आइडियली। फाइन तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी फाइल, इंपोर्ट CSV। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। फाइन ताकि हम इसके फंक्शंस को यूज़ कर सके। अब हम करेंगे फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पे मैंने अपनी एक फ़ाइल बना दी, स्टूडेंट डॉट CSV फाइल, राइट। मैं किस मोड में इसको ओपन कर रही हूँ, मैं इसको राइट मोड में ओपन कर रही हूँ। फाइन क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा को राइट करना है। अब देखो ये फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो इसमें न्यू डेटा हमारा राइट हो जाएगा, और ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आप क्या कर सकते हो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो राइट मोड क्या कर देगा, इसको क्रिएट कर देगा। फाइन अब देखो हम करेंगे यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने बना दिया टू राइटर या S राइटर ले लो, चलो S_राइटर। तो ये S_राइटर क्या है, मैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती हूँ। वो कैसे क्रिएट होगा, CSV डॉट राइटर फंक्शन की हेल्प से क्रिएट होगा। CSV डॉट राइटर फंक्शन, और इसमें आपने पास कर दिया फाइल हैंडल को, ठीक है। तो जो CSV डॉट राइटर है, इससे फंक्शंस है, इससे क्या क्रिएट होगा, आपका राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमारा S_राइटर क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। राइटर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ओके अब हम इस राइटर ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, लाइन वाइज, ठीक है, डेटा को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो हमारा राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है S_राइटर, ओके, बाय यूजिंग द CSV डॉट राइटर फंक्शन। फाइन अब इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम राइट रो फंक्शन का यूज करते हैं, राइट रो
फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, और राइट रो फंक्शन की हेल्प से हम रो को राइट कराएंगे किस पर, अपने राइटर ऑब्जेक्ट पर। ओके, राइट रो, मान लो मैं फर्स्ट लाइन जो लिखना चाहती हूँ अपनी CSV फाइल में वो मैंने लिख ली, रोल नंबर, ओके, देन नेम, देन मार्क्स। फाइन, ये मैंने फर्स्ट लाइन क्या कराई है, राइट कराई है, ठीक है। ओके, अब मैं करती हूँ सिर्फ एक लाइन तो राइट करानी नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज में करना चाहती, तो यहाँ पे मैंने ली एम्प्टी लिस्ट LST। ओके, देन हम चलाएंगे अपना लूप व्हाइल ट्रू, ओके, जब तक कि आप इसको एंड नहीं करते हो, और हम यूजर से वैल्यू एंटर करा देते हैं, रोल नंबर, इंट इनपुट, एंटर रोल नंबर। ओके, देन नेक्स्ट ले लेते हैं हम नेम, ओके, इनपुट, एंटर नेम। नेक्स्ट आप ले लो मार्क्स, मार्क्स मैंने फ्लोट में ले लिए, फ्लोट, इनपुट, ओके, एंटर मार्क्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी डेटा हम यूजर से एंटर करा रहे हैं हम उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं एज अ लिस्ट। हमने इसको, जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लिस्ट ले ली, रोल नंबर, ओके, नेम एंड मार्क्स। फाइन, ओके, अब जो हमारे जो भी डेटा हम एंटर करा रहे हैं वो किस में जाके स्टोर हो रहा है, वो हमारा रिकॉर्ड लिस्ट में जाके स्टोर हो रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट LST, उसके अंदर मैं ये सारा डेटा अपेंड कर देती हूँ, तो ये मेरी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। REC ये हमने इसके अंदर अपेंड फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो अब लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, वो मैं भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो लूप चलता रहेगा, लूप को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आंसर, और यूज़र से हम वैल्यू पुट करा लेते हैं, डू यू want to enter more records, okay, yes or no। ओके, ये हम क्या करते हैं, यूजर से एंटर करा लेते हैं, और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ आंसर इक्वल्स टू किस, मतलब डबल इक्वल्स टू किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। तो अगर आपने n लिखा है प्रॉम्प्ट पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब कंट्रोल आपका फंक्शन से बाहर आ जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो डेटा आपने एंटर करा दिया, अब हम क्या कराएंगे, उस डेटा को राइट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाती है, फॉर आई इन लिस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जितना भी डेटा यूजर से एंटर कराया है LST में अपेंड करा दिया है। ओके, फॉर आई इन LST लिस्ट, ओके, अब हम लेंगे एस राइटर, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो आई। तो राइट रो फंक्शन क्या करे, आई मतलब फर्स्ट लिस्ट पहले राइटर ऑब्जेक्ट पे क्या करे, राइट करे, ऐसे सेकंड जैसे जैसे लूप चलता जाएगा वैसे वैसे वो राइट अब करता जाएगा, ठीक है। एंड इन द एंड हमने करा दिया इसको क्लोज, एफ डॉट क्लोज। फाइन, इतना करा दिया, एफ डॉट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको सेव करते हैं, इसको आप सेव कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, फाइल का नेम ले लिया, फाइल 10 नहीं, इसको कुछ और नेम ले लेते हैं, इसका हमने ले लिया CSV डेमो ले लो, चलो
डेमो 5 ले लो, डेमो 5, ठीक है, डेमो 5 इसका नेम ले लिया मैंने। ओके, और देखो हमारा CSV फाइल का नेम क्या है, student.csv है। ओके, नाउ हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे हम डेटा सेव करेंगे, रोल नंबर 1, नेम ले लिया मैंने दीप्ति, और मार्क्स ले लिए मैंने मान लो 80, यस। देन रोल नंबर 2, ओके, नेम मैंने ले लिया इसका, नेम ले लिया रोहन, और मार्क्स ले लिया 90। ओके, एक रिकॉर्ड और हम ऐड कर लेते हैं, यस 3, नेम ले लिया मैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं पूजा, ओके, और मार्क्स ले लेते हैं 60, और इसको कर देते हैं n, ठीक है। अब नहीं करना। अब देखो हमने 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे एंटर करा दिए student.csv फाइल में, फाइन। तो अब क्या करते हैं, हम अपनी student.csv फाइल को अब यहाँ से ओपन करते हैं। ओके, तो आपको आपकी फाइल कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल सेव होती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारी देखो फाइल आ गई है स्टूडेंट, इसको हम ओपन करेंगे। सी, ये आपका डेटा आ गया है, जो भी आपने क्या किया था, एंटर कराया था, रोल नंबर 1 दीप्ति 80, देन रोहन मार्क्स 90, देन पूजा मार्क्स 60, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका 1 लाइन का गैप आया हुआ है। ओके, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, जैसे यहाँ पे इसने 1 लाइन गैप लिया है, ठीक है, तो एंड ऑफ लाइन करेक्टर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप यहाँ गैप नहीं चाहते हो, एंड ऑफ लाइन को आप क्या कर दो, यहाँ से हटा दो, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ओके, अपनी फाइल में जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे हम न्यू लाइन करेक्टर का यूज़ करेंगे, और हम एंड ऑफ लाइन करेक्टर का यूज़ क्या मतलब उसका ट्रांसलेशन फिनिश कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे न्यू लाइन ले लो करेक्टर, और यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, विदाउट, जो आप यहाँ पे कोर्स ले रहे हो विदाउट गैप लोगे, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, Ctrl+S, राइट। नाउ अगेन रन योर फाइल। अब देखो आपको दोबारा से डेटा इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि राइट मोड में क्या करोगे, प्रीवियस डेटा चला जाएगा, न्यू डेटा आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया दीपा, नेम दे, मार्क्स दे दिए 89, यस, ठीक है। 2, नेम मैंने दे दिया गीता, मार्क्स दे दिए मैंने 80। देन अगेन एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं, रोल नंबर हमने ले लिया 3, ओके, नेम ले लिया आपने यहाँ पे प्रणव, ओके, एंड मार्क्स ले लिए आपने 67 NN, ओके। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में देखते हैं। ओके, इसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में गए हम, पाइथन की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही जाके यहाँ सेव होगी, जहाँ पे आपके पाइथन के और प्रोग्राम सेव होते हैं। अब देखो मैं स्टूडेंट फाइल को, student.csv फाइल को ओपन करती हूँ। देखो आपका ये आ गया है, ठीक है, दीपा मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब 1 लाइन का गैप नहीं आया है, क्योंकि आपने न्यू लाइन जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया है उससे क्या हुआ है, एंड ऑफ लाइन जो आपका होता था करेक्टर, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, फाइन। अब देखो यहाँ पे डिलिमिटर, अगर मैं इसी फाइल को ओपन करती हूँ, किसमें, ओपन विथ नोटपैड, तो देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर यूज़ हो रहा है वो क्या है, कोमा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर कोमा है। अगर मैं क्या चाहती हूँ, कोई और डिलिमिटर यूज़ करना चाहती हूँ, मैं कोमा यूज़ नहीं करना चाहती, फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिलिमिटर भी डिफाइन कर सकते हो राइटर फंक्शन के अंदर, csv.writer। तो मैंने यहाँ पे डिलिमिटर दे दिया, डिलिमिटर मैंने यहाँ पे दे दिया, लेट अस सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे सेमी कोलन, ओके, सेमी कोलन दे दिया है। इसको हम सेव करेंगे, राइट। इसको फिर से रन करते हैं, रन मॉड्यूल। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा, क्योंकि प्रीवियस डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आप राइट मोड में इसको कर लो, ठीक है। रोल नंबर 1, नेम आपने दे दिया अर्जुन, मार्क्स आपने दे दिए 70, यस। नेम आपने दे दिया रोल नंबर 2, नेम आपने दे दिया नेम दे दिया आपने प्रणव, एंड मार्क्स दे दिया आपने 90। देन आपने एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं 3, इसमें नेम दे दिया आपने अमित, एंड मार्क्स दे दिया आपने 56, ओके। और हमने इसको कर दिया नो, फाइन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फाइल ओपन करो। ओके, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन में ये आ रहा है। ठीक है, एक लाइन में पूरा डेटा आ रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, और अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से। इंपोर्ट, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करती हूँ, पहले पूरा अपना पाथ कॉपी कर लेती हूँ। पाथ कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, बिकॉज मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। और इस पाथ को मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब इसके अंदर से मैं अपनी फाइल को क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी। स्टूडेंट फाइल है मेरी, इंपोर्ट फाइन। ओके, और यहाँ पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट, और सेमी कोलन को भी इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि सेमी कोलन कर लिया आपने। नेक्स्ट, अब पे फिनिश। अब आपसे पूछा न्यू वर्कशीट में चाहिए आपको डेटा, ओके कर दो। ओके, तो आप देखो अब आपका डेटा आ गया है। ओके फाइन, और यहाँ पे देखो सेव कर दिया। जैसे सेव करने की जरूरत नहीं है, डोंट सेव कर दो। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ, अगर नोटपैड से, ओपन विद नोटपैड। तो अब आप देखो यहाँ पे डिलिमिटर क्या है आपका, सेमी कोलन है। फाइन, आपने सेमी कोलन दे दिया एज अ डिलिमिटर। फाइन, ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में जाते हैं। फाइन, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डिलिमिटर हटा देती हूँ, डिफ़ॉल्ट अब हमारा आ जाएगा। ओके, अब देखो मैंने एक अभी जब यहाँ पे क्या यूज़ किया था, राइट रो फंक्शन यूज़ किया था, जिससे मैं एक बार में एक लाइन को राइट करवा रही थी फाइल में। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं एक साथ मल्टीपल लाइंस को राइट करवा सकूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं राइट रोज फंक्शन यूज़ करूँगी। तो देखो मेरा प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, अपनी फाइल को ओपन किया है राइट मोड में। ओके, न्यू लाइन करेक्टर आर्ग्यूमेंट हमने लिया है, जिससे एंड ऑफ लाइन को हम क्या कर सकें, सप्रेस कर सकें। फाइन, अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, हमें यूज़र से डेटा एंटर कराना है, राइट, और आपका डेटा LST में जाके, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। ओके, सेम प्रोग्राम है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर लूप को हटा दो, क्योंकि अब हमें लूप नहीं चलाना। फाइन, और हमें क्या करना है, जो हमारा क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट s.writer, वहाँ पे हमने यूज़ करना है राइट रोज फंक्शन। ओके, और इसके अंदर राइट रोज के अंदर हमें LST का डेटा जाके पास करना है। ठीक है, LST जो लिस्ट है आपकी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका जितना भी रिकॉर्ड आप यूज़र से एंटर कराओगे वो सारा अपेंड हो गया है। ओके, और आपने उसको क्या किया, सिंपली एंटर कराया, और जब नहीं कराना है तो आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा, जब आपने नो एंड प्रेस कर दिया तो आपका जो आपका लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा कंट्रोल बाहर आएगा। तो आपने क्या किया, राइट रोज फंक्शन की हेल्प से जितना भी डेटा था LST का आपने राइटर ऑब्जेक्ट पे राइट करा दिया। ओके, और राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको CSV फाइल पे राइट करा देगा। फाइन, तो एक छोटा सा चेंज किया है मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में, यहाँ पे राइट रोज कर दिया है और उसके अंदर LST डेटा को पास कर दिया है, जो जहाँ कहाँ पे जाके राइट हो जाएगा, राइटर ऑब्जेक्ट पे, और राइटर ऑब्जेक्ट उसको CSV फाइल में जाके राइट कर देगा। ओके, इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल S, एंड देन इसको हम रन करते हैं। रन मॉड्यूल, रोल नंबर 1, नेम मैंने दे दिया अनूप, ऊप हो गया सॉरी, और मार्क्स दे दिए 56। ओके, यस, देन रोल नंबर 2 आपने डेटा दे दिया, यहाँ पे नेम ले लिया आपने पूजा, मार्क्स दे दिया आपने 70। ओके, यस, एक और डेटा करा लेते हैं, रोल नंबर 3, और आपने दे दिया गीतांजलि। ओके, एंड मार्क्स हो गए आपके 80, एंड आप कर दो नो। ठीक है, हमने डेटा राइट करा दिया है। फाइन, अब अपनी डायरेक्टरी में हम जाके देखेंगे। फाइन, ये हमारी पाइथन की डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। फाइन, देखो आपका डेटा आ गया है, जो भी आपने एंटर कराया था। ठीक है, अगर ओपन करेंगे इसको तो आप ओपन कर सकते हो, ओपन विद नोटपैड, ये आपका डेटा आ गया है। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट इसके अंदर डिलिमिटर यूज़ हुआ है, कोमा, क्योंकि मैंने अभी डिलिमिटर चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, देखो
राइट रोज फंक्शन में एक साथ जितना भी डेटा आपने एंटर कराया वो राइट रोज फंक्शन की हेल्प से एक साथ राइटर ऑब्जेक्ट पे राइट हो गया और राइटर ऑब्जेक्ट ने उसको CSV फाइल पे राइट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, CSV फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो। फाइन। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.